तो जय हिंद बच्चों, वेलकम। और ऑलरेडी हमने डिस्कस कर चुके हैं सिंपल मशीन में लीवर से रिलेटेड सारी चीज़ें, और अब बारी है हमारे पास पुली से रिलेटेड सारी चीज़ों को डिस्कस करने के लिए। तो सबसे पहले नो डाउट विल डिस्कस पुली। तो देखिए भैया, पुली क्या है? या तो मेटेलिक का बना हो सकता है, मेटल्स का, या फिर लकड़ी का बना हो सकता है, वुडन डिस्क हो सकता है ना, जिसके अंदर क्या रहता है? ग्रूव रहता है ना। बताता हूँ ग्रूव क्या होता है। अलोंग इट्स रिम में एंड कैपेबल ऑफ रोटेटिंग, और वो घुमा सकता है अपने एक रॉड के अबाउट, जिसको हम एक्सल के नाम से जानते हैं, जो उसके सेंटर से पास होता है। सबसे पहले इसको देखिए, ये एक ब्लॉक है, ब्लॉक में फिक्स रहता है पुली। ये देखिए, ये जो पूरा का पूरा है ना, ये पुली है। पूरे सिस्टम को ये जो गोल से दिख रहा है ना, आपको पुली कहते हैं। अब इस पुली के अंदर होते हैं ग्रूव। ये जो होल दिख रहे हैं यहाँ पे गड्ढा से रहता है, जिसमें आप या तो रोप डाल सकते हैं, या तो वायर वगैरह कुछ भी इस टाइप की चीजें इसमें इस तरीके से डाल सकते हैं, इस तरीके से। ठीक है, आप लोगों ने कुएं से पानी निकालते हुए देखा होगा, और इसका बेस्ट एग्जांपल आप जिम में जाकर देख सकते हो किस तरीके से वेट्स को इसके थ्रू जो है वो खींचते हैं। समझ रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो आपके पास क्या कहते हैं इसको, बहुत ही ज़्यादा मतलब कंट्रीब्यूशन रहता है हमारे डेली लाइफ से रिलेटेड कामों में इसका, जिसको हमें काम करने में बहुत ज़्यादा आसानी कर देता है। समझाता हूँ अभी कैसे, किस तरीके से हमें कम एफर्ट लगाना पड़ता है और ज़्यादा काम हमें मिलकर मतलब निकल कर मिल जाता है अपने को। ठीक है, वो अभी समझ में आ जाएगा। सबसे पहले ये समझिए कि है क्या टोटल सिस्टम। तो ब्लॉक है जिसमें ये फिक्स रहता है पुली, सर्कुलर सा डिस्क है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, है ना। उसके अंदर ग्रूव होता है जहाँ से आप रोप वगैरह को डाल सकते हैं। और ये एक ऐसा पॉइंट है जिसको हम सेंटर पॉइंट कहते हैं, इसको हम एक्सल, यहाँ पे एक मेटेलिक रॉड घुसा हुआ रहता है। ठीक है ना, इसी के अबाउट ये रोटेट करता रहता है, चारों साइड घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है, और हमारा काम बनता रहता है। समझ में आ गई बात? इतनी डन है। तो मेन जो चीज़ है यहाँ पे वो ये है कि आपको ये समझ में आनी चाहिए इसमें क्या क्या टर्म्स है और किस तरीके से वो काम करते हैं। ये हुआ पुली। अब हमें बहुत टाइप के पुलिस पढ़ने हैं, टाइप के मतलब नहीं, मतलब ठीक है, पुली को हम अलग अलग तरीके से अरेंज करेंगे। ठीक है ना, समझाता हूँ कैसे कैसे अरेंजमेंट यहाँ पे होगी। तो सबसे पहले देखिए, पहला जो हम पढ़ने वाले हो, सिंगल फिक्स्ड पुली पढ़ने वाले। सिंगल मतलब एक ही पुली होगा, और वो भी फिक्स्ड होगा। ठीक है, वो भी फिक्स्ड होगा आपके पास। ठीक है, अच्छा, अब देखिए आगे की बात करेंगे अब हम यहाँ पे। तो इसमें कहा जाता है, ए सिंगल फिक्स्ड पुली इज वन विच इज फिक्स्ड टू सपोर्ट सच दैट इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन रिमेन सेम। मतलब ये आपके पास एक्सिस ऑफ रोटेशन था, यहां से घूमता है ये वाला पुली, इस तरीके से घूमता है या फिर इस तरीके से घूमता है, डिपेंडिंग हम उनको किधर से हम एफर्ट मार रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं ना। तो अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे जो एक्सल लगा हुआ है ना, ये जो अंदर घुसा हुआ यहाँ से जो रॉड गया, इसके अबाउट ये क्या कर रहा है, अपने को घूम रहा है। और ये जो ब्लॉक है, ये जो ब्लॉक है आपके पास, है ना, ये एक्सल नहीं, ये ब्लॉक है। ये एक ब्लॉक है जिसमें ये फिक्स्ड है पूरा का पूरा पुली। अब ये जो ब्लॉक है वो यहाँ पे एक रिजिड सपोर्ट से परमानेंटली फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है। इसका मतलब ये है कि ये जो पुली है उसका सेंटर यहीं पे रहेगा, इतना ही डिस्टेंस पे रहेगा। यहाँ से अगर मैं डिस्टेंस को मेजर करूँ तो इतना ही डिस्टेंस पे रहेगा, ना नीचे आ सकता है ना ऊपर जा सकता है, वो फिक्स्ड हो गया। तो एक ऐसा पुली जिसका एक्सिस ऑफ रोटेशन आप कह सकते हैं, सेंटर कह सकते हैं, फिक्स्ड होता है, उसको हम कहते हैं सिंगल फिक्स्ड पुली। ठीक है, अब ये जो सिंगल फिक्स्ड पुली है, यहाँ से आपको जो पूछा जा सकता है वो मेनली तीन चीजें पूछी जाती हैं। पहला, मैकेनिकल एडवांटेज। याद आ रहा है क्या था मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला? वो था लोड अपॉन में एफर्ट। वेलोसिटी रेशियो, वेलोसिटी रेशियो को हम डिस्टेंस ऑफ एफर्ट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड की बात करते थे, याद कीजिए। और आपके पास ये ईटा से हम रिप्रेजेंट करते थे एफिशिएंसी को, लिख लीजिएगा इनको फुल फॉर्म में। ठीक है, और ईटा होता था मैकेनिकल एडवांटेज कितना है और वेलोसिटी रेशियो कितना है। याद कीजिए, ये रिलेशन भी हमने आपको लास्ट वीडियो में ड्राइव करवा दिया था, राइट। ओके ग्रेट। जब आपके पास एक सिंगल फिक्स्ड होता है तो आपको ध्यान रखिएगा, आप जितना एफर्ट मारते हैं उतना ही लोड ऊपर जाता है। मतलब जितना एफर्ट मारते हैं उतना ही फोर्स भी लगता है, उसमें लोड ऊपर जाता है। ये लोड हमें ऊपर लेकर जाना है ना, तो जितना वेट आप यहाँ देंगे उतना ही वेट ये यहाँ से ऊपर उठेगा, ना कम ना ज़्यादा। मतलब लोड और एफर्ट यहाँ पे क्या होते हैं, इक्वल। तो मान लो लोड के जगह एफर्ट रख दो या फिर एफर्ट के जगह लोड रख दो, एक ही बात है, कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 1। तो मैकेनिकल एडवांटेज जो निकल कर आता है वो 1 निकल कर आता है। ठीक है, आगे चलिए। इसी में ही जितना डिस्टेंस आप एफर्ट में मूव करवाएंगे, मान लीजिए आपने यहाँ पे 2 मीटर नीचे खींचा, तो ये वाला भी कितना जाएगा ऊपर, 2 मीटर ऊपर जाएगा। समझ में आ गई बात इतनी?
डन है। तो ऊपर भी 2 मीटर, नीचे भी 2, मतलब ये दोनों सेम सेम हो गए। मान लीजिए ऊपर भी डी और यहाँ पे भी क्या लिख दिया मैंने, डी ई लिख दिया, तो कट गया क्योंकि ये दोनों इक्वल हो गए ना, इसीलिए। तो इसका जो वेलोसिटी रेशियो निकल कर आया वो भी क्या आया, 1 ही आया। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब अगर मेरे को एफिशिएंसी निकालने का है तो मैकेनिकल एडवांटेज भी 1, वेलोसिटी रेशियो भी 1, सॉरी हाँ वेलोसिटी रेशियो भी 1। अगर आप 1 ही आया ये एफिशिएंसी भी 1 ही आया। और आप ऐसे भी कह सकते हैं 100 से मल्टीप्लाई करके 100% एफिशिएंसी। रिमेंबर 100% एफिशिएंसी किसी भी मशीन की नहीं होती है। यहाँ पे लॉस ऑफ एनर्जी होता है फ्रिक्शन में, है ना। यहाँ पे हम दो चीज मानकर चल रहे हैं कि फ्रिक्शन है ही नहीं, फ्रिक्शन लगभग 0 के बराबर है, लेकिन यहाँ पे फ्रिक्शन है, लॉस ऑफ एनर्जी होगी, नो डाउट। समझ में आ रही है ना बात। लेकिन हम मानकर चल रहे हैं स्ट्रिंग का खुद का कुछ ना कुछ मास होगा, लेकिन हम मानकर चल रहे हैं कि वो मास लेस है। हम मानकर चल रहे हैं क्या, वो मास लेस है, इसीलिए एफिशिएंसी कितनी है आपके पास, 100%। समझ में आ रही होगी बात, डन है, ठीक है। न्यूमेरिकल करेंगे आपको और भी ज़्यादा अच्छे से मजा आने लगेगा। वैसे अभी सिर्फ एक इंट्रोडक्शन से मिल रहा है आप लोगों को, है ना। इसका कहते हैं यूजेस क्या करते हैं, किसी भी लोड को ऊपर लिफ्ट करने के लिए आपको मालूम है आसानी से हमें लिफ्ट करने को मिल जाता है। और ध्यान रहे हमेशा आप एफर्ट जो अप्लाई करते हैं वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई होगा। देख लीजिए आप यहाँ पे खुद ही देख लीजिए, अगर आप इस फिगर को देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि जो एफर्ट लग रहा है आपके पास, ये जो एफर्ट लग रहा है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। तो सर इसमें ये जो टी लिखा हुआ है वो है क्या एक्चुअल में, कोई दिक्कत नहीं, अभी समझा देते हैं। देखिए आप किसी भी स्ट्रिंग में, वायर में एक तरफ कुछ फोर्स लगाते हैं, जैसे कि एफर्ट लगाया हमने, तो अपोजिट डायरेक्शन में वो खुद को खींचना चाहती है, तो उसी को कहते हैं टेंशन। किसी भी स्ट्रिंग में, रोप में या फिर वायर वगैरह को जब हम खींचते हैं तो अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है जिसको हम क्या कहते हैं, टेंशन। समझ में आ गई बात, डन है। टी से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे लोड है, हम नहीं खींच रहे, फिर भी लोड वाला तो फोर्स नीचे के डायरेक्शन में लग रहा है ना भाई, तो ऊपर के डायरेक्शन में क्या लगेगा, टेंशन। और ये टेंशन क्या होते हैं आपके पास, इक्वल होते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे। इसका हम यूज करते हैं एफर्ट के डायरेक्शन को चेंज करने के लिए। कई बार क्या होता है, मान लीजिए ये वाला जो लोड है उसे आपको लिफ्ट करना है। अब यहां से ऐसे ही लिफ्ट कर सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं, आप यहां से ऐसे लिफ्ट कर लीजिए, तो एफर्ट का डायरेक्शन को तो आप चेंज कर दिए ना भाई। तो एफर्ट का डायरेक्शन अलग अलग एंगल से भी आप क्या कर सकते हैं, लोड को उठा सकते हैं। ये इसका एक अच्छी बात है, ठीक है। नेक्स्ट है इट इज़ यूज टू लिफ्ट स्मॉल लोड, मतलब छोटे मोटे लोड को लिफ्ट करने के लिए हम इस पुली का यूज़ कर लेते हैं। जब हमें हैवी यूज करना होता है तब हम आते हैं मूवेबल पे, समझाता हूँ कैसे, ठीक है ना। अब आते हैं हम सिंगल मूवेबल पुली। तो इसकी अगर आप देखें तो मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो 1:1 था। अगर मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो बढ़ जाए तो समझ लेना कि वहाँ से आपका जो काम मिल रहा है वो ज़्यादा मिल रहा है, आपको एफर्ट कम लगाना पड़ रहा है लेकिन वहाँ से आउटपुट आपका ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। और उसके लिए हमें आना पड़ता है, यस हमें आना पड़ता है इसके पास सिंगल मूवेबल पुली। पहले फिक्स्ड पुली था, अब क्या है हमारे पास, मूवेबल पुली, तो अब वो मूव करता रहेगा। तो इसके सिस्टम दिखाते हैं आपको। मूवेबल सिस्टम नो डाउट ओनली रिजिड सपोर्ट होगा, नॉट फिक्स्ड टू एनी रिजिड सपोर्ट। तो अब की बार जो पुली है वो आप इसे देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए ये हमारा पुली है और पुली को अब की बार हमने रिजिड सपोर्ट से फिक्स नहीं किया है, बस उसमें जो रोप लगा हुआ है उसको एक एंड से बंधा हुआ है और एक एंड से फ्री रहता है। अच्छा जो फ्री है एंड, वहां पे हम एफर्ट लगाते हैं और डाउनवर्ड डायरेक्शन में नहीं, अपवर्ड डायरेक्शन में लगाते हैं, खास करके ध्यान रखिए। जो फिक्स्ड पुली था उसमें हम हमेशा एफर्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगाएंगे और इसमें आप हमेशा एफर्ट जो है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में लगाएंगे, अपवर्ड डायरेक्शन में लगाएंगे। समझ में आ रही होगी बात, डन है। जैसे कि ये आपके पास लोड है, यहाँ पे खास बात ये है, ध्यान समझिएगा। यहाँ पे आप देखिए लोड जो था, यहाँ पे इस वाले में फिक्स्ड वाले में जो लोड था वो किससे अटैच्ड है, आपके रोप से अटैच्ड है, जो स्ट्रिंग था उससे अटैच्ड, समझ रहे। लेकिन यहाँ पे जो वेट है आपके पास, जो लोड है जिसे आपको लिफ्ट करना है, वो सीधा पुली से अटैच है। देखिए पुली से अटैच है, रस्सी से अटैच नहीं है आपके पास। समझ में आ रही है ना। तो कुछ डिफरेंस है जिनको आपको समझना है, समझ रहे हो, कुछ डिफरेंस है जिनको आपको समझना है, ठीक है। अच्छा अगर आप देखें तो एक एंड यहाँ पे फिक्स है, बीच में आपके पास लोड है, इधर आपके पास एफर्ट है। तो याद कीजिएगा और मेरे को कमेंट करके बताइएगा ये कौन से क्लास का लीवर का एग्जाम्पल हो सकता है, एक तरीके से, समझ रहे हैं ना। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके ग्रेट, चलिए तो आगे की बात करते हैं हम यहीं पे। अब एफर्ट जो हम हमेशा किधर लगा रहे हैं, ऊपर की ओर लगा रहे हैं एफर्ट। अब ध्यान समझिएगा, यहाँ पे टेंशन दो तरीके से लगेगा, एक यहाँ पे लग रहा होगा और ये जो एफर्ट ऊपर लग रहा हो, कह सकते हैं आप टेंशन नीचे लगेगा इस वाले ऑपोजिट डायरेक्शन में, बट टेंशन और ये यहाँ पे भी टेंशन लग रहा है और यहाँ पे भी टेंशन लग रहा है, ये दोनों इक्वल होंगे नो डाउट, ठीक है ना।
तो देखिएगा, मान लीजिए अगर आपने यहाँ पे 50 kg वेट रखा है, 50 kg, ठीक है ना, 50 न्यूटन फोर्स की बात कर रहे हैं हम लोड की, तो 50 न्यूटन ले लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा ये वाला जो स्ट्रिंग है टेंशन यहाँ पे 25 का लगेगा, और ये जो एफर्ट होगा वो भी आपके पास 25 लगेगा, क्योंकि एफर्ट और टेंशन इक्वल है, ठीक है ना। अब ध्यान से समझिएगा, एफर्ट आपको कितना लगाना पड़ रहा है, सिर्फ 25 न्यूटन का, उठाना कितने का, 50 न्यूटन का, लेकिन आपको लगाना कितना पड़ रहा है, सिर्फ 25 का। 25 का ये रस्सी काम कर दे रहा है, और यही तो बेनिफिट हुआ ना आपको, यही तो बेनिफिट हुआ कि आपने आधा एफर्ट लगा के पूरा का पूरा काम कर लिए, या फिर एक एफर्ट लगा के आपने डबल काम कर लिया, तो मैकेनिकल एडवांटेज 2 आ गया ना एक तरीके से। तो समझाता हूँ कैसे 2 आएगा। यहाँ पे अगर आप नोटिस करें, साफ साफ आपको लिखकर भी बता दिया गया है कि जो लोड है वो किसके इक्वल है, डबल ऑफ एफर्ट के या फिर डबल ऑफ टेंशन के, क्योंकि दोनों तरफ रस्सियां हैं ना, तो 2 टेंशन लगेंगे, तो लोड जो होंगे वो डबल ऑफ टेंशन के होंगे। और आपको पता है टेंशन और एफर्ट हमेशा आपके पास इक्वल होंगे, हमेशा। तो यहाँ पे कोई सा भी पुली सिस्टम आएगा हमेशा, तो आप 2E भी बोल सकते हैं, ठीक है। मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला लोड अपॉन में एफर्ट, ठीक है। अब लोड की जगह क्या रख सकता हूँ, डबल ऑफ E, और नीचे क्या है E, इससे ये उड़ गया, बचा क्या 2। मैकेनिकल एडवांटेज कितना आया, 2 आ गया। समझ में आ गई बात, डन है, इतनी बात क्लियर है। अच्छा, VR क्या था आपके पास, एफर्ट का कितना है और लोड का कितना है। अब आपको यहाँ पे एक खास बात बताता हूँ, अच्छे से समझिएगा। जो सिंगल मूवेबल पुली है उसमें आपको क्या करना है मालूम है, अगर आपने ऊपर के डायरेक्शन में 2 मीटर खींचा है ऊपर, मतलब डिस्टेंस 2 किया है, तो ये जो ये वाला जो ये ऊपर आएगा, ये यहाँ से ये जो ऊपर जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ 1 मीटर होगा, ये सिर्फ और सिर्फ आपके पास 1 मीटर होगा। तो ये हो गया आपके पास 2, ये हो गया आपके पास A। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि ये जो है वो डबल है किसके, DL के डबल है, और नीचे में ये है, इससे ये उड़ा देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा। तो ये जो लोड वाला जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो एक तरीके से आप कह सकते हो कि आधा होगा, कम होगा, और एफर्ट वाला ज़्यादा करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये हो गया मेरे पास 2 आ गया, तो यहाँ से निकल कर हमने 2 निकाल दिया, तो वेलोसिटी रेशियो भी 2। एफिशिएंसी क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन में वेलोसिटी रेशियो। मैकेनिकल एडवांटेज 2 है, वेलोसिटी रेशियो 2 है, काटेंगे तो कितना आ गया 1, या फिर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100% आ गया एफिशिएंसी। फिर से हमने यहाँ पे फ्रिक्शन वगैरह और स्ट्रिंग के मास वगैरह को हमने नेग्लेक्ट किया हुआ है। समझ में आई बात इतनी, डन है। चलिए खास बात करते हैं अगले में। यहाँ पे हम कॉम्बिनेशन ऑफ सिंगल फिक्स्ड पुली देख रहे हैं, और साथ में हम उसमें हम क्या कर देंगे, मूवेबल पुली लगा सकते हैं। देखिए ये जो मूवेबल पुली है जरूरी नहीं है कि एक ही हो, एक से ज़्यादा भी हो सकता है आपके पास, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, डन है, ठीक है। अभी मैं आपको एक करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देख लीजिए, ये आपके पास लोड है, इस लोड को लिफ्ट करना है, तो ये ऐसे जाएगा और ये ऐसे जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, डन है यहाँ तक, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे धीरे धीरे टेंशन मत लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। एक पुली तो आपके पास फिक्स्ड रहेगा, और एक रहेगा जो मूव करता रहेगा। एक पुली जो रहेगा वो फिक्स्ड रहेगा, और दूसरा जो पुली रहेगा वो आपके पास मूव करता रहेगा, ठीक है। अब ये जो लिफ्ट करना है लोड को, एक इधर टेंशन लग रहा है भाई, एक इधर टेंशन लग रहा है, यहाँ से आप एफर्ट लगा रहे हैं, वो टेंशन, वो एफर्ट और टेंशन तो आपके पास हमेशा ही क्या रहने वाला है, आपके पास इक्वली रहने वाला है, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, डन है ना। ये मैंने आपको एक का बताया है, तो समझिएगा किस तरीके से यहाँ पे डिवाइड होते हैं वेट्स। जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि आपने 20 न्यूटन का लोड लगाया, तो 10 इधर जाएगा और 10 इधर आएगा, 10 उधर जाएगा और 10 इधर आएगा। समझ में आ रही होगी बात। थोड़ा सा और मैं एक्स्ट्रा एक बनाकर दिखाता हूँ आपको, अच्छे से समझिएगा, है ना। तो ये रहा मेरे पास एक रिजिड सपोर्ट, ठीक है, ये रहा मेरे पास एक रिजिड सपोर्ट। सीधा बन जा बाबा, अरे बन जा भाई बन जा, ठीक है, ओके। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, एक स्ट्रिंग बना देता हूँ इस तरीके से, ये हमारा स्ट्रिंग, और यहाँ पे हम पुली लगा देते हैं इस तरीके से, ठीक है ना। यहाँ पे हमने पुली लगा दिया, और यहाँ से इस तरीके से रस्सा निकल कर जाएगा कहीं इधर, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे हमने लगा दिया है लोड, ये हमारे पास लोड है। अब आगे देखिएगा, थोड़ा और इसको लंबा करना पड़ेगा मेरे को, रीज़न बताता हूँ, टिडिंग करके ऐसे कर देता हूँ यहाँ तक, क्योंकि अभी और भी पुली हम फिक्स करेंगे ना। यहाँ से हमने एक पुली लगा दिया कुछ इस तरीके से, यहाँ से रस्सा निकला यहाँ पे। अब समझिएगा यहाँ पे एक और पुली लगा रहे हैं हम, यहाँ पे एक और पुली लगा रहे हैं, ठीक है ना। और यहाँ से फिर से एक रस्सा हमारा यहाँ पे फिक्स है, ये वाला फिक्स है, और यहाँ से रस्सा आ रहा है एक तरीके से, रोप आ रहा है और ऐसे जा रहा है। फिर से हमने यहाँ पे एक पुली लगा दिया, फिर से हमारे पास यहाँ पे एक रस्सा इस तरीके से आ रहा है। ये पुलीज मूवेबल है, देख लिया, पुली यहाँ से घूम रहे हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है ना। यहाँ से घूम रहे हैं, मैं और भी लगा सकता हूँ, कोई टेंशन वाली बात नहीं, ये लो,
यहाँ से हमने और भी लगा दिए, ठीक है ना। अब यहाँ से जो रस्सी जाएगा हमारा लास्ट वाला वो एफर्ट लगाने के लिए मिलना चाहिए ना, तो एफर्ट लगाने के लिए इस तरह से मैं कॉम्बिनेशन कर दूंगा, यहाँ से लेकर, अरे 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 क्या हो गया, ऐसे बना हुआ ऐसे, और यहाँ से ऐसे करके और एफर्ट मारूंगा तो सीधा ये यहाँ तक पहुँचा दिया। और यहाँ के बाद ध्यान से समझिएगा, ये वाला ऐसे घूम कर जाएगा ऐसे करके, और यहाँ से आप क्या करेंगे, यहाँ से आप एफर्ट लगाएंगे और इसमें आपके पास जो लोड है वो अटैच है, यहाँ से आपके पास लोड जो है अटैच है, और ये वाला आपके पास पुली जो है वो फिक्स्ड है। इस तरीके से अब समझिएगा इसके पूरे का सिस्टम का होता क्या है। सिस्टम बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा। मान लीजिए यहाँ पे आपके पास 200 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, नीचे की डायरेक्शन में लोड है बेसिकली वो। अब लोड को आपने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया ना, देखिए पहले इधर लगेगा 100 का और इधर लगेगा 100 न्यूटन का, ठीक है। देखिए देखते जाइएगा, 200 न्यूटन का था और आपको कितना एफर्ट मारना पड़ रहा है जब आप अलग अलग पुली जो है वो अटैच कर दे रहे हैं तब, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट वाले में ये वाला 100 न्यूटन का जब दूसरा पुली लगा दिए तो 50 न्यूटन का लोड इधर लगेगा और 50 न्यूटन का लोड इधर लगेगा। आगे यहाँ पे 50 न्यूटन का लोड आया तो दो में डिवाइड हो जाएगा तो 25 न्यूटन का लोड जाएगा, और ये भी आपके पास 25 न्यूटन का ही लोड जाएगा। अब देखिए, अब आपको ये जो 25 न्यूटन का है ये एफर्ट आप कितना मार रहे हैं, जो इस वाले स्ट्रिंग में लगेगा, मतलब सिर्फ और सिर्फ 25 न्यूटन का, मतलब जो एफर्ट आ गया आपके पास वो सिर्फ और सिर्फ 25 न्यूटन का। लेकिन ये जो चीज़ था आपके पास लोड था, लोड कितना था आपके पास 200 न्यूटन का था। आप चीज़ों को समझिए, चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझिएगा कि भाई साहब हो क्या रहा है। लोड आपके पास 200 न्यूटन का था, लेकिन आपको जो लोड एफर्ट मारना पड़ रहा है वो सिर्फ 25 न्यूटन का मारना पड़ रहा है। तो है ना पुली कमाल की चीज़, हो गई ना पुली कमाल की चीज़। अगर मैं यहीं से इसकी मैकेनिकल एडवांटेज निकालता हूं तो लोड अपॉन में एफर्ट आएगा। लोड हमने 200 न्यूटन लगाया था और एफर्ट कितना लगाया हमने अभी, सिर्फ 25 न्यूटन। 25 8 200, 8 आ गया आपके पास। कितना आ गया आपके पास, 8 आ गया आपके पास। चीज़ों को समझिए, ठीक है ना। कुछ इस तरह की कहानी जो आपके पास वो देखने को मिल जाएगा। ये वाला पुली यहाँ पे फिक्स्ड है, ये वाला फिक्स्ड पुली है, फिक्स्ड पुली है। पुली यहाँ पे देखिए ये वाला फिक्स्ड है, बाकी ये वाले 3 मूवेबल है, ये वाले मूवेबल है, ये वाले मूवेबल है और ये वाले भी मूवेबल पुली। देखिए ये घूम रहे हैं ना, घूम रहे हैं। लेकिन ये वाला पुली क्या था, एक फिक्स्ड रहेगा, बाकी उसके बाद आप कितने भी मूवेबल पुली लगा सकते हैं। आप जैसे कि इस वाले में देखें, इस वाले में एक फिक्स्ड है, बाकी ये वाला देखिए मूवेबल है, एक ही लगाया हुआ है। समझ में आ रही है ना बात, एक ही लगाया हुआ है आपके पास और कुछ नहीं है। जब अब मान लीजिए यहीं से अगर ऐसा होता 100 न्यूटन का अगर हम फोर्स लगाते हैं तो 50 इधर 20 का लगा रखा है ना हमने, तो 10 इधर जाता, 10 इधर जाता। एफर्ट आपको कितना मारना पड़ रहा है, देखिए एफर्ट यहीं से मारेंगे ना आप, हट जाए बेटा हट जाए। एफर्ट तो यहाँ से ये वाले तार में जितना आ रहा है वो उसका ऐसे घुमा के मारेंगे, एफर्ट मारेंगे तो आपको 10 ही का एफर्ट मारना पड़ेगा, 20 का लोड उठ जाएगा। तो मैकेनिकल एडवांटेज लोड अपॉन में एफर्ट, लोड कितना है 20, लगाया एफर्ट कितना 10, मैकेनिकल एडवांटेज कितना 2। तो आप पुली चाहे कितना ही चेंज कर दें, कितना ही लगा दें, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आपको जो मैकेनिकल एडवांटेज निकल कर आएगा वो डबल निकल कर आएगा, 2 निकल कर आने वाला है। लेकिन कब, जब एक पुली था। लेकिन इस वाले केस में मैकेनिकल एडवांटेज कितना हो गया, देखिए 8 आ गया। अब चीज़ों को समझिएगा, अगर मैं यहाँ से इसको कट कर देता, इसको कट कर देता, एक पुली नहीं था, समझिए सिर्फ इतना ही पुली था, एक ये 2 मूवेबल पुली थे और एक फिक्स्ड पुली था। तो इस केस में मैकेनिकल एडवांटेज कितना आता, देखिए ये 100 हो गए ना, तो यहीं पे रोकना पड़ता मेरे को, ये वाला सीधा इससे कनेक्ट होता। तो 100 का हमें एफर्ट मारते अब की बार, हम एफर्ट अब की बार कितने का मारते हैं, 100 का मारते ना, समझ रहे हो। नहीं 100 का नहीं, 50 का मारना पड़ेगा ना, ये 100 को तोड़ देंगे तो ये 50 था, सॉरी 50 का मारना पड़ेगा। तो मैकेनिकल एडवांटेज लोड अपॉन में एफर्ट, लोड कितना है आपके पास 200 न्यूटन, अच्छा एफर्ट कितना आपके 50, काट देंगे कितना आया 4। अब चीज़ों को समझिए, 1 था तो 2 आया, 2 था तो 4 आया, 3 था तो 8 आया। हो क्या रहा है यहाँ पे, 4 होता तो 16 आता, 5 होता तो 32 आता, मतलब 2 की पावर में चल रहा है, 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3 2 की पावर 4 एंड सो ऑन। और यहाँ पे ये जो पावर में जा रहे हैं उसको समझिएगा क्या है, पावर में जो जा रहे हैं ना, पावर में जो जा रहे हैं वो है क्या, वो कितने मूवेबल पुली हैं वो है। अगर आप देखें तो इस वाले में एक मूवेबल पुली था तो आया 2, समझ रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे 2 कर दिया था मूवेबल पुली तो आया 4। अगर मैं 3 मूवेबल पुली रखा था तो आया था 8। 4 मूवेबल पुली करूँगा तो आएगा 16, जिसमें से एक फिक्स्ड रहता है। फिक्स्ड वाला नहीं कह रहा हूँ मैं, पावर में क्या डालना है, जो होते हैं मूवेबल पुली। समझ में आई बात, इतनी डन है। तो पुली का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा, और यहाँ पे डायग्राम भी बनाना सीखना है आपने, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपको पता चल जाना चाहिए कि मैकेनिकल एडवांटेज का यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो जनरल फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ। वो होता है आपके पास 2 की पावर n, वेयर n इज
नंबर ऑफ मूवेबल पुलिस। बताइए किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं ना, डन है, क्लियर है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, वेलोसिटी रेशियो भी आपके पास क्या रहेगी, सेम, बिल्कुल सेम टू सेम, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है ना। 8 गुना कम हो जाता है वो भी एफर्ट वाले के मुकाबले, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है ना। अगर 4 पुल्ली होते हैं, 3 पुल्ली होते हैं तब, तो ये भी आपके पास सेम निकल कर आएंगे। अब एफिशिएंसी क्या है, मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन में वेलोसिटी रेशियो, कितना हो जाएगा 2 की पावर n अपॉन में 2 की पावर n काटेंगे 1 आ जाएगा, और यू कैन से 100%। बताइए किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक क्लियर है, डन है। चलिए लास्ट कॉम्बिनेशन पे पहुंचते हैं, जिसको हम ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम कहते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से समझिएगा। यहाँ पे अगर आप देखें तो ब्लॉक ही ब्लॉक देखेंगे, कहने का मतलब ये वाला पूरा है क्या, देखिए एक ब्लॉक ये वाला हो गया पूरा, और एक ये हो गया, एक अपर वाला पार्ट में और एक लोअर वाले पार्ट में। अपर वाला जो पार्ट होता है वो होते हैं फिक्स्ड वाले। आप इस वाले ब्लॉक को नज़र से देखें तो ये फिक्स्ड है, ये वाला ब्लॉक जिस पे पुलिस लगे हुए हैं, लेकिन ये वाले मूवेबल है पुली। देखिए ये वाला पुली और ये वाला पुली, दोनों पुली क्या है आपके पास, मूवेबल है, ठीक है ना। इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा हमेशा बहुत ही अच्छे तरीके से। नेक्स्ट, यहाँ पे भी अगर आप देखें तो ये 3 जो है वो फिक्स्ड है, और यहाँ पे कितने आपके पास 2 जो है वो मूवेबल है। यहाँ पे 3 फिक्स्ड है, यहाँ पे 2 मूवेबल है। हो सकता है यहाँ 3 फिक्स्ड हो, यहाँ पे भी 3 फिक्स्ड हो सकते हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता यहाँ 3 फिक्स्ड है और 4 मूवेबल है, नहीं, क्योंकि वहाँ पे फिर ऐसे रस्सी घूमना, मतलब रोप को घुमाकर भी तो सही तरीके से लाना पड़ेगा ना, उसके बाद ऐसा कोई सिस्टम बचेगा ही नहीं कि आराम से नीचे 4 लग जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे एक बहुत ही अच्छे तरीके से, ऊपर में जितने पुली होंगे उतना ही नीचे में होने चाहिए। नीचे में कम हो सकते हैं, ज़्यादा नहीं, ध्यान रखिएगा, ज़्यादा नहीं हो सकता, कम हो सकते हैं, ज़्यादा नहीं हो सकता। मतलब मूवेबल वाले कम हो सकते हैं, फिक्स्ड वाले ज़्यादा हो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। अदरवाइज दोनों इक्वल इक्वल हो सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। जैसे इसमें 2 है 2 है, बिंदास रहिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। समझ में आ रही होगी बात, डन है, ठीक है। अब अगर आप इसमें देखें कि हाँ, अगर मेरे पास जो लोड है उसमें यहाँ कितने रस्सी जा रहे हैं, देखो 1 2 ये वाला 3 और एक ये वाला, कितने हो गए आपके पास 4। ये तो एफर्ट वाला है, उसको छोड़ दीजिए, ठीक है ना, 4 हो गया। तो ये वाला जो हिस्सा है लोड है वो 4 एफर्ट में डिवाइड हो जाएगा, 4 एफर्ट चारों में डिवाइड हो जाएगा आपके पास। और एफर्ट हमारे पास टेंशन के इक्वल होता है एक तरीके से, 4 टेंशन तो लगेंगे, मेन चीज़ है आपको पहले 4 टेंशन से समझाता हूँ ना। ये जो लोड है, लोड वो किस में कन्वर्ट हुए हैं, 4 टेंशन में कन्वर्ट हुए हैं। एक टेंशन यहाँ, एक टेंशन यहाँ, एक टेंशन यहाँ और एक टेंशन यहाँ, 4 टेंशन में कन्वर्ट हुए हैं। और हमें पता है टेंशन और एफर्ट हमेशा इक्वल होते हैं, तो लोड किसके इक्वल हो जाएगा, 4 ई के, 4 एफर्ट के। मतलब एफर्ट कितना लगाना पड़ेगा, लोड के 1/4, लोड के 1/4, है ना। समझ में आ रही है ना बात। तो डिपेंड करता है यहाँ पे पुली कितने हैं, उसके अकॉर्डिंग आपके पास जो एफर्ट है वो कम हो जाएगा। अगर 5 पुली होते हैं तो लोड आ जाता है अपॉन में 5, मतलब लोड किसके इक्वल होता है, 5 टेंशन के, या फिर 5 ई के बोल सकते हैं आप। समझ में आ रही है बात। यहाँ से एफर्ट निकालेंगे तो लोड के 1/5 ही लगाना पड़ेगा आपको एफर्ट। तो ये कमाल होता है पुली सिस्टम का, जिसका आप यूज करके बहुत आसानी से बड़े से वेट को बड़े आसानी से कम वेट में उठा सकते हैं। और यही सारी चीज़ों पे काम जो है काम करता है आपके पास क्रेन सिस्टम, या फिर बड़े से बड़े वेट को वेइंग करने के लिए, उठाने के लिए, टैकल करने के लिए हम यूज़ करते हैं इसको। समझ में आ रही होगी बात, डन है। अब एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करें कि इसमें जब 4 पुलिस थे, टोटल काउंट करने इसमें 4 पुलिस, फिक्स्ड वाले और मूवेबल वाले काउंट करके, तो इसका फॉर्मूला होता है लोड अपॉन में एफर्ट। अब लोड किसके इक्वल आया, 4 ई के, अपॉन में ई आया, इसको कैंसिल कीजिए। वी आर भी आपके पास क्या आएगा, सेम ही आएगा, 4 डी एल आ जाएगा अपॉन में डी एल, और ये से ये कैंसिल हो जाएगा तो 4 आ जाएगा। ईटा कितना आ जाएगा, 4/4 मल्टीप्लाई 100% कर दीजिए तो 1 आ गया, या फिर आप कह सकते हैं टोटल 100% निकल कर आ गया। अब चीज़ों को समझिएगा, हर एक केस में मैंने आपको मैकेनिकल एडवांटेज निकालना सिखाया, वेलोसिटी रेशियो निकालना सिखाया, और साथ में साथ एफिशिएंसी भी निकालना सिखाया, है ना। मेरी बात ध्यान से समझिएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे जो क्वेश्चंस बनते हैं वो कई बार डायग्राम बनाने के लिए बोल दिया जाता है, ये यहाँ पे आप डायग्राम को बनाइए इस तरह से। आपको मैं बताता हूँ, इस तरह से आपको फिगर दिए रहेंगे लेकिन रस्सी नहीं दिए रहेंगे। ये जो रोप इसमें पास किया हुआ है वो रोप पास करके आपको नहीं दिखाएंगे। आपको क्या करेंगे, आपको सीधा बोल देंगे कि भाई इसमें बताओ कि किस तरीके से टैकल करेंगे। हमेशा आप स्टार्ट कहाँ से करेंगे पता है, यहाँ से, इस वाले पोर्शन देखिए ऐसे करके, कहाँ से, मूवेबल पुली वाले, फर्स्ट मूवेबल पुली से, फिर फर्स्ट फिक्स्ड पुली, फिर सेकंड मूवेबल पुली, सेकंड फिक्स्ड पुली, खत्म बात। फिर से यहाँ पे देखिए, मान लीजिए तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, अच्छा सॉरी ये इसमें एक कम हो गया ना,
फर्स्ट ये वाला देख, हमेशा आपके पास स्टार्ट वहीं से करना पड़ेगा जहाँ पे एक ऊपर वाला ब्लॉक और एक नीचे वाला ब्लॉक जो है वो होने वाला है। अगर आप इसमें देखें तो इसमें तो ये वाला ज़्यादा हो गया ना, फिक्स्ड वाले ज़्यादा हो गए, तो पहले इसी में ऐसे, क्योंकि लास्ट ओवरऑल हमें ना पास कहाँ से करना है, सबसे ऊपर वाले से, तभी तो वहाँ पे आप एफर्ट मारोगे, तो लास्ट में यहाँ पास करेंगे तो पहले यहीं से पास करना पड़ेगा, ताकि एक पहले ये काउंट हो जाए, ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये ज़्यादा हो गया था इसीलिए। अगर ये ज़्यादा हो जाए तो नीचे से करना पड़ेगा, ऐसे करके समझना पड़ेगा। और ध्यान रहे रस्सी दोबारा से वहाँ घूमना नहीं चाहिए, फंसना नहीं चाहिए, उस हिसाब से आपको पास करना पड़ेगा, ताकि जो पुलिस सिस्टम है सच में वर्क करे, कहीं पता चले आपकी वजह से ये काम ही ना करें। समझ में आ रही है बात? डन है। एक छोटी सी चीज़ है वो ये है कि अगर आपको सारी चीज़ समझ में आ रही है तो ठीक है, अगर कहीं पे कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप ऑनलाइन क्लास प्रेफर कर सकते हैं। उसके लिए आपको 7428525669 व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करना है। नो डाउट दिस क्लास विल बी पेड। तो अगर मैं पर्सनली क्लास दूंगा तो उसमें आपको पेड जो वो करनी पड़ेंगी, तो चार्जेस के लिए आप मैसेज कर सकते हैं, आपको सारी डिटेल जो वो मिल जाएंगे। और यहाँ तक अभी तक जो हमने डिस्कस किए हैं वो सारे तरह के पुली मैंने आप लोगों को बता दी है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और, ये वाली चीज़ तो बताया ही नहीं, समझिएगा। ये जो वेलोसिटी रेशियो बताया है वो हो क्या रहा है, जितने पुली होते हैं उतना ही मैकेनिकल एडवांटेज भी निकल कर आता है, एन निकल कर आएगा। 4 पुली थे, 4 निकल कर आए, देखिए 5 पुली होंगे, 5 निकल कर आएगा। वेलोसिटी रेशियो भी बिल्कुल सेम। एफिशिएंसी सब में 100% है, सब में हमने मासलेस मान रखा है और सब में हमने फ्रिक्शनलेस मान रखा है, जो कि होता नहीं है। समझ रहे हो? एफिशिएंसी कभी भी किसी भी मशीन की 100% नहीं आ सकती। ये आ गया हायर क्लासेस में आप डिटेल में पढ़ोगे, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्या यहाँ तक आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो गई है? डन है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को पढ़ाया हुआ समझ में आ गया होगा, और अगर ऐसा है तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही अगर आप इस चैनल पर एक नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।